खबरें वही हैं, अंदाज नया है। हमने पाकिस्तान के मौसम की सिचुएशन आपके सामने रखी थी। जरा अमेरिका की बात करेंगे जहां पर बर्फबारी ने कहर ढा दिया है। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 65 हो चुकी है। मशरकी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता-इन जमात से नीचे आ गया है। शिकागो की बात की जाए तो -14 हो चुका है। क्लीवलैंड में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। टेनेसी और मिसिसिपी में वक्फे से बर्फबारी जारी है। 1 लाख से ज्यादा सारिफीन बिजली से महरूम है। परवाजों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हुआ। महज कोरोना के बाद, कोविड के बाद सबसे बड़ा जो नंबर ऑफ फ्लाइट कैंसिल है ना, वो अब आया है कि इतना शदीद मौसम हो चुका है यहाँ पे। बहरहाल अब यह है कि वो डील कर रहे हैं। बड़े अल्लाह ताला ने अपने हिफ्ज़ ईमान में रखा है। ये एक और ऐसी सिचुएशन है जो कि हम पहले तो कराची में सुनते थे, लेकिन अब ये वाकया पेश आया है लाहौर में, जहां तरक्याती काम तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये वाकया हुआ कैसे? अच्छा जी, डिटेल थोड़ी आपके साथ शेयर करते हैं। एक फैमिली लाहौर में आई सैर के लिए मीनारे पाकिस्तान से दाता दरबार जब वो पहुंचे, बिकॉज दोनों आमने सामने हैं, तो वहाँ एक खातून और उसकी 10 माह की जो बेटी है वो मैन होल में जा गिरी। खातून की लाश तो निकाल ली गई है, लेकिन वो जो 10 माह की छोटी नन्ही सी बच्ची है उसकी अभी तक तलाश जारी हो। अंस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अंस बताएगा अभी तक क्या पेशरफ्त हो सकी है और क्या तहकीकात में बात सामने आ सकी है? जी उमर, बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर में गुज़िश्ता रात ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। दाता दरबार के बिल्कुल सामने ये भाटी चौक है, जहाँ पर मुबैना तौर पर माँ और बेटी हैं वो मैन होल में गिर गए थे। कैमरामैन को लेज़ मंशा अगर कैमरा पैन करके दिखाएं तो मेरे अकब में ही वो मैन होल है, जहाँ पर ये जो खातून है और उसकी बेटी है वो मुबैना तौर पर इस मैन होल के अंदर गिरे थे। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो मैन होल के अंदर जो है गोताखोर वो सर्च ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे रेस्क्यू एहलकार जो है, रेस्क्यू को 7:32 पर जो है कमांड कंट्रोल रूम पे कॉल आती है। उसके बाद रेस्क्यू यहाँ पर पहुँचता है गुज़िश्ता रात को, और पहले तो इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू और तर्जमान पंजाब हुकूमत की जानिब से इस कॉल को फेक कॉल करार दिया जाता था। हम जो DIG ऑपरेशन फैसल कामरान है वो मौके पर पहुँचते हैं और वो आकर इतला देते हैं कि ये जो खबर है ये हकीकत है। और 6 घंटे के बाद, 6 घंटे की तलाश के बाद जो डेड बॉडी है सादिया, 24 साल सादिया जो माँ थी, उनकी डेड बॉडी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो डिस्पोजल पॉइंट है वहाँ से निकाल ली गई है। ताहम उसके बाद तकरीबन अब 12 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। अभी तक जो है वो 10 माह की रिदा फातिमा है, उसकी डेड बॉडी को नहीं निकाला जा सका है। रात भर से रेस्क्यू की जानिब से और वासा की जानिब से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। वासा की जानिब से एक इंतहाई नई टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ़ करवाएगी, जिसके थ्रू वो जदीद कैमरे से लेस जो रोबोट है उसको उन्होंने वासा के एहलकार के साथ ही जो मैन होल है उसके अंदर उतारा है, ताकि वो कैमरे में देख सकें, कैमरे में उस बच्ची की हरकत को या किसी भी चीज़ को देख सकें कि बच्ची मिल जाए। लेकिन अभी तक जो है वो बच्ची नहीं मिल सकी है। ताहम जब ये वाक़या पेश आया था उसके बाद जो उस खातून के शोहर की बच्ची की तलाश इस वक्त भी जारी है और खातून की लाश जो है वो मिल चुकी है। और अंस आपने अपडेट का आपका शुक्रिया। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक और दर्द भरा ये वाक़या है, और ये वो वाक़या है कि अब आपने देखने, जैसे महक आपने जिक्र किया ना कि कराची में ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए थे, लाहौर में वाक़या रिपोर्ट हुआ। बहुत ही अफसोसनाक बात है, कीमती जान एक चली गई। 10 माह की बच्ची की तलाश जारी है कि मौजा हो जाए, इस बात की उम्मीद जो है वो तवक्को लगाए बैठे हैं सभी। लेकिन अब तयन यहाँ पर यह होगा कि जिम्मेदारान का तयन कितनी जल्दी से किया जाता है, पंजाब हुकूमत किस तरीके से एक्शन लेती है, क्या सजाएं देती हैं, ये फर्क होगा। अच्छा, और अगर लोगों को मुअत्तल भी किया गया है, ये हमें मुअत्तली से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें, एक्शन कमेटी, ये सब जो है ना ये रस्मी बातें होती हैं। आप क्या कार्रवाई लेते हैं, क्या सजा देते हैं, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, ये मैटर करता है। यहाँ पर फर्क जो है ना वो वाजे हो जाएगा। नहीं तो फिर हम ये कहेंगे ये सिर्फ बातें दावे ही हैं, बाकी सब कुछ जो है ना, क्योंकि देखिए कीमती जान चली गई, कोई आम बात या कोई छोटी बात है नहीं है वैसे। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और अब जरा मौसम की हम बात कर लेते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि बलाई इलाकों में बर्फबारी के बाद अब जो नज़ारे हैं वो कुछ खिलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। GB की अगर बात करें तो पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। दर्जा हरारत नुक्ता-इन जमात से थोड़ा सा नीचे महसूस हो रहा है, और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी सर्दी जो है वो बढ़ गई है। बिल्कुल, अपने नुमाइंदगान से तफसीलात हासिल करते हैं। कोयटा से मोहम्मद आतिफ, गिलगित बल्तिस्तान से मंजर शिगरी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम रुख करते हैं कोयटा का। आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, आप बताइएगा, कोयटा में बर्फबारी रुक चुकी है, मौसम कैसा है, दर्जा हरारत आज कहाँ तक पहुँच चुका है? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की अगर बात करें तो बर्फ़बारी और बारिश का सिलसिला तो थम गया है, लेकिन यहाँ पर सर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ चुकी है। इस वक्त अगर कोयटा की बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कल -2 था और आज -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो गिरा हुआ है। इसी तरह कल्लात की अगर बात करें तो वहाँ पर भी -8 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ज़ियारत में जो है वो तकरीबन -11 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त भी
कोयटा के अतराफ़ के पहाड़ों पर अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अभी भी बर्फ़ जो है वो पड़ी हुई है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा है। और यहाँ पे जो शहरी है वो ठंड की शिद्दत की वजह से काफ़ी उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पर इन दिनों में जो है वो गैस की डिमांड बढ़ जाती है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है शॉर्ट फॉल भी बढ़ जाता है। और इन दिनों जो है गैस ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद देख रहे हैं कि जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो अपनी जो मामलात है वो बहाल हो रहे हैं। चलें, दैट्स गुड। अब जरा हम रुख करेंगे, आतिफ आपने हमें कोयटा की डिटेल्स दी, अब मंजर शगरी की तरफ जाएंगे और जीबी की बात करेंगे। मंजर आप बताएगा क्या मनाजिर है यहाँ पर? महकमे मौसमियात का ये बताना है कि जो गिलगित बल्दिस्तान में जो बाज़ इलाकों में तो मौसम अबरालूद रहेगा, लेकिन आज का दिन भी जो है ख़ासकर सुबह का और रात का जो दर्जा हरारत है वो नुक्ते इंजमात से जो है वो कई दर्जे जो है वो नीचे होगा। लेकिन जो है सर्दी की शिद्दत जो है वो दिन को जब धूप निकलेगी तो वो कम होगी, जबकि रात और दिन की जो सर्दी है वो काफ़ी शदीद होगी। पहाड़ों पे नज़ारे वहाँ पे खूबसूरत नज़र आते हैं। जो बालाई इलाके हैं जहाँ बर्फ़बारी से ज़्यादा मुतासिर हुए थे, वहाँ पे भी रास्तों की सफाई के लिए जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो अपने काम कर रही है, जो कि मुमकिन तौर पे जो है आज और कल में जो है वैलीज़ की जो सड़कें हैं वो तकरीबन जो है वो खुल जाएंगी, जिसके बाद लोगों की आमदरफ्त में जो दुश्वारियाँ थी वो कम होंगी। जी ठीक है जी, हमारे रिपोर्टर्स हमें अपडेट कर रहे थे दोनों जगहों से। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो मौसम की सिचुएशन हर जगह गालिबन सेम ही है, कहीं पे बर्फबारी हो रही थी तो अब थम गई है, बारिश हो रही थी तो वो भी रुक गई है, यानी हम ये कह सकते हैं कि सेकंड स्पेल जो है वो खत्म हो गया। उमर, ये एक और ऐसी सिचुएशन है जो कि हम पहले तो कराची में सुनते थे, लेकिन अब ये वाकया पेश आया है लाहौर में, जहां तरक्याती काम तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये वाकया हुआ कैसे? अच्छा जी, डिटेल थोड़ी आपके साथ शेयर करते हैं। एक फैमिली लाहौर में आई सैर के लिए, मीनारे पाकिस्तान से दाता दरबार जब वो पहुंचे, बिकॉज दोनों आमने सामने हैं, तो वहाँ एक खातून और उसकी 10 माह की जो बेटी है वो मैन होल में जा गिरी। खातून की लाश तो निकाल ली गई है, लेकिन वो जो 10 माह की छोटी नन्ही सी बच्ची है उसकी अभी तक तलाश जारी हो। अंस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अंस बताएगा अभी तक क्या पेशरफ्त हो सकी है और क्या तहकीकात में बात सामने आ सकी है? जी उमर, बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर में गुज़िश्ता रात ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। दाता दरबार के बिल्कुल सामने ये भाटी चौक है, जहाँ पर मुबैना तौर पर माँ और बेटी हैं वो मैन होल में गिर गए थे। कैमरामैन को लेज़ मंशा अगर कैमरा पैन करके दिखाएं तो मेरे अकब में ही वो मैन होल है, जहाँ पर ये जो खातून है और उसकी बेटी हैं वो मुबैना तौर पर इस मैन होल के अंदर गिरे थे। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो मैन होल के अंदर जो है गोताखोर वो सर्च ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे रेस्क्यू एहलकार जो है रेस्क्यू को 7:32 पर जो है कमांड कंट्रोल रूम पे कॉल आती है। उसके बाद रेस्क्यू यहाँ पर पहुँचता है गुज़िश्ता रात को। और पहले तो इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू और तर्जमान पंजाब हुकूमत की जानिब से इस कॉल को फेक कॉल करार दिया जाता था। हम जो DIG ऑपरेशन फैसल कामरान है वो मौके पर पहुँचते हैं और वो आकर इतला देते हैं कि ये जो खबर है ये हकीकत है। और 6 घंटे के बाद, 6 घंटे की तलाश के बाद जो डेड बॉडी है सादिया, 24 साल सादिया जो माँ थी, उनकी डेड बॉडी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो डिस्पोजल पॉइंट है वहाँ से निकाल ली गई है। ताहम उसके बाद तकरीबन अब 12 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है, अभी तक जो है वो 10 माह की रिदा फातिमा है उसकी डेड बॉडी को नहीं निकाला जा सका है। रात भर से रेस्क्यू की जानिब से और वासा की जानिब से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। वासा की जानिब से एक इंतहाई नई टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ़ करवाई गई, जिसके थ्रू वो कैमरा, जदीद कैमरे से लेस जो रोबोट है उसको उन्होंने वासा के एहलकार के साथ ही जो मैन होल है उसके अंदर उतारा है, ताकि वो कैमरे में देख सकें, कैमरे में उस बच्ची की हरकत को या किसी भी चीज़ को देख सकें कि बच्ची मिल जाए। लेकिन अभी तक जो है वो बच्ची नहीं मिल सकी है। ताहम जब ये वाक़या पेश आया था उसके बाद जो उस खातून के शोहर बच्ची की तलाश इस वक्त भी जारी है और खातून की लाश जो है वो मिल चुकी है। और अंस आपने अपडेट का आपका शुक्रिया। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक और दर्द भरा ये वाक़या है, और ये वो वाक़या है कि अब आपने देखने, जैसे महक आपने जिक्र किया ना कि कराची में ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए थे, लाहौर में वाक़या रिपोर्ट हुआ। बहुत ही अफसोसनाक बात है, कीमती जान एक चली गई, 10 माह की बच्ची की तलाश जारी है कि मौजा हो जाए, इस बात की उम्मीद जो है वो तवक्को लगाए बैठे हैं सभी। लेकिन अब तयन यहाँ पर यह होगा कि जिम्मेदारान का तयन कितनी जल्दी से किया जाता है, पंजाब हुकूमत किस तरीके से एक्शन लेती है, क्या सजाएं देती हैं, ये फर्क होगा। अच्छा, और कुछ लोगों को मुअत्तल भी किया गया है, ये हमें मुअत्तली से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें, एक्शन कमेटी, ये सब जो है ना, ये रस्मी बातें होती हैं। आप क्या कार्रवाई लेते हैं, क्या सजा देते हैं, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, ये मैटर करता है। यहाँ पर फर्क जो है ना वो वाजे हो जाएगा, नहीं तो फिर हम ये कहेंगे ये सिर्फ बातें दावे ही हैं, बाकी सब कुछ जो है ना, क्योंकि देखिए कीमती जान चली गई, कोई आम बात या कोई छोटी बात है नहीं है वैसे। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और अब जरा मौसम की हम बात कर लेते हैं।
اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد اب جو نظارے ہیں وہ کچھ کھلتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ جی بی کی اگر بات کریں تو پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے، درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے تھوڑا سا نیچے محسوس ہو رہا ہے، اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی سردی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ بالکل، اپنے نمائندگان سے تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ کوئٹہ سے محمد عاطف، گلگت بلتستان سے منظر شگری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا۔ عاطف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاطف، آپ بتائیے گا کوئٹہ میں برف باری رک چکی ہے، موسم کیسا ہے، درجہ حرارت آج کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ جی بالکل، بلوچستان کی اگر بات کریں تو برف باری اور بارش کا سلسلہ تو تھم گیا ہے، لیکن یہاں پر سردی کی شدت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ اس وقت اگر کوئٹہ کی بات کریں تو یہاں پر جو ٹیمپریچر ہے وہ کل -2 تھا اور آج -4 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ گرا ہوا ہے۔ اسی طرح کلات کی اگر بات کریں تو وہاں پہ بھی -8 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور زیارت میں جو ہے وہ تقریباً -11 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت بھی کوئٹہ کے اطراف کے پہاڑوں پر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ابھی بھی برف جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے موسم جو ہے وہ کافی ٹھنڈا ہے، اور یہاں پہ جو شہری ہے وہ ٹھنڈ کی شدت کی وجہ سے کافی ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر ان دنوں میں جو ہے وہ گیس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اس کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے شارٹ فال بھی بڑھ جاتا ہے، اور ان دنوں جو ہے گیس نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھ رہے ہیں کہ جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ اپنی جو معاملات ہیں وہ بحال ہو رہے ہیں۔ چلیں دیٹس گڈ، اب ذرا ہم رخ کریں گے۔ عاطف، آپ نے ہمیں کوئٹہ کی ڈیٹیلز دی، اب منظر شگری کی طرف جائیں گے اور جی بی کی بات کریں گے۔ منظر، آپ بتائے گا کیا مناظر ہے یہاں پر؟ محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ جو گلگت بلتستان میں جو بعض علاقوں میں تو موسم ابرآلود رہے گا، لیکن آج کا دن بھی جو ہے خاص کر صبح کا اور رات کا جو درجہ حرارت ہے وہ نقطۂ انجماد سے جو ہے وہ کئی درجہ جو ہے وہ نیچے ہوگا، لیکن جو ہے سردی کی شدت جو ہے وہ دن کو جب دھوپ نکلے گی تو وہ کم ہوگی، جبکہ رات اور دن کی جو سردی ہے وہ کافی شدید ہوگی۔ پہاڑوں پہ نظارے وہاں پہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ جو بالائی علاقے ہیں جہاں برف باری سے زیادہ متاثر ہوئے تھے، وہاں پہ بھی راستوں کی صفائی کے لیے جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ اپنے کام کر رہی ہے، جو کہ ممکنہ طور پہ جو ہے آج اور کل میں جو ہے ویلیز کے جو سڑکیں ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ کھل جائیں گی، جس کے بعد لوگوں کی آمد رفت میں جو دشواریاں تھی وہ کم ہوں گی۔ جی ٹھیک ہے جی، ہمارے رپورٹرز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے دونوں جگہوں سے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ تو موسم کی سچویشن ہر جگہ غالباً سیم ہی ہے، کہیں پہ برف باری ہو رہی تھی تو اب تھم گئی ہے، بارش ہو رہی تھی تو وہ بھی رک گئی ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ سپیل جو ہے وہ ختم ہو گیا عمر۔